हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, कलकत्ता में भी बम गिराए जा रहे थे और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सारा कलकत्ता जो है खाली हो गया था। प्रभुपाद गौड़ी मठ के हिसाब से बता रहे थे कि सारा कलकत्ता खाली हो गया था, खाली मैं और कुछ और लोग बचे थे। ये गौड़ी मठ के हिसाब से बता रहे हैं। मैंने अपने पुत्रों को नवद्वीप भेज दिया और मेरी पुत्री का तो विवाह हो गया था। मेरी पत्नी ने कलकत्ता से बाहर जाने से मना कर दिया
उन्होंने बोला कि चाहे कलकत्ता में बम भी गिरे, मैं कलकत्ता छोड़ूंगी नहीं। मैं जब भोजन ले रहा था उसी समय सायरन बजने लग गए। तो उसमें यही था कि हर किसी का घर ही उसका आश्रय बन गया था, शेल्टर रूम बन गया था। मैं भूखा था, मैंने जस्ट अपना खाना पूरा किया, उसके बाद मैं रूम में गया और बम गिरने लगे ऊपर से, जोर जोर से आवाज आ रही थी। मैंने सोचा कि ये भी कृष्ण का अरेंजमेंट है दूसरे रूप में। पर ये रूप जो है बहुत प्रिय रूप नहीं था। इन सब विपदाओं के बीच में अभय ने अब और भी ज्यादा जरूरत महसूस किया कृष्ण भावना में, कि इधर से बम्बिंग हो रही, पहला दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया था। उनको कुछ कहना था। उनको कुछ कहना था कि युद्ध से परेशान लोग जो हैं, और उनको स्वयं को एक बहुत बड़ा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पर किसी प्रकार का कुछ बुक पब्लिकेशन हो और जगत के संकट को शास्त्रों की आंखों से व्यक्त किया जाए, प्रकट किया जाए। उसी तरीके से जिस तरह से उनके गुरु करते थे। तो भक्ति सांसद ठाकुर बहुत बोल्ड थे, तो इसलिए सोच रहे हैं कि उन्होंने उनके उनके गुरु तो किसी से भयभीत, फियरलेस थे, किसी से भयभीत नहीं होते थे उनके गुरु। तो जिस तरह उनके गुरु ने प्रेजेंट किया था पत्रिका के द्वारा, वो भी ऐसा ही करना चाह रहे थे। आइडिया की कोई कमी नहीं थी और इसीलिए अपने बिजनेस से वो धन को बचा रहे थे। लेकिन वो कैसे हिम्मत करते हैं ऐसे पत्रिका की, जब कैसी ऐसी एक पत्रिका कैसे प्रिंट कर सकते हैं जब उनके बड़े बड़े विद्वान सन्यासी और श्री भक्ति सांस्कृतिक ठाकुर के भक्त जो है वो नहीं थे। उन्होंने अपने आप को कभी भी महान विद्यार्थी नहीं समझा था अपने गुरु भाइयों के बीच में। हालांकि सब लोग उनको कवि बोलते थे और अब भक्ति वेदांत बोलने लगे। ग्रस्त के रूप में वो आगे बढ़ना नहीं चाहते थे और अपना स्वयं की पत्रिका पब्लिश नहीं करना चाहते। और अभी समय बदल चुका था। इंग्लिश जर्नल द हार्मोनिस्ट जो है पत्रिका, हमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे, उनके जाने के बाद में पब्लिश नहीं हुई थी।
अब एक दशक चला गया, 10 साल चले गए थे। गौड़िया मठ जो है उनमें आपस में लड़ाई चल रही थी कोर्ट में, तो प्रीचिंग कैसे कर पाते। वो सब उत्साह चला गया। जिसमें 10 साल तक नदिया प्रकाश की पत्रिका प्रकाशित हुई थी। अब जो 4 प्रिंटिंग प्रेस थे अलग अलग जगह पे, और जो आध्यात्मिक पत्रिका आध्यात्मिक साहित्य को निकाल रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर के नेतृत्व में या उनके पुत्र के नेतृत्व में, अब वो सब चले गए। कुछ भी पब्लिश नहीं हो रहा था, कुछ भी प्रकाशित नहीं हो रहा था। गौड़िया मठ केवल फाइट कर रहा था, और जो अभक्त लोग थे वो विश्व युद्ध में एक दूसरे को मार रहे थे। भक्त लोग आपस में फाइट कर रहे हैं और अभक्त लोग एक दूसरे को मार रहे थे विश्व युद्ध में। ये हालत थी। इस अवस्था में 6 नंबर एस के बनर्जी रोड, सीताकांत बनर्जी रोड में अभय ने विचार किया, उन्होंने लिखा, उसको संपादित किया और टाइप किया, एक मैगजीन के लिए, पत्रिका के लिए मैटर तैयार की, साहित्य तैयार की। उन्होंने लोगो भी बनाया, एक बड़ा लंबा रेक्टेंगल बनाया टॉप ऑफ द पेज। अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में भगवान चैतन्य का पिक्चर था। बहुत ही तेज था, उसमें लाइट निकल रही थी जैसे सन से प्रकाश निकलता है। नीचे दाहिने पर लोगों का एक झुंड दिखाई दे रहा था जो डार्कनेस में, पर ग्रुप बना के चैतन्य महाप्रभु की तरफ से प्रकाश आ रहा है, ऐसा मैगजीन का कवर बनाया। और लोगों, इस तरह लोगों भगवान चैतन्य के बीच में ये जो टाइटल था उसका बैनर के समान, बैक टू गॉड है, बैक टू गॉड है बीच में, और इधर चैतन्य महाप्रभु की लाइट आ रही है, नीचे लोगों का अंधेरे में झुंड खड़ा, उसके बीच में बैक टू गॉड है। नीचे के दाहिने साइड में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पिक्चर था, जो लिखते हुए बैठे दिखाए गए थे और ध्यान पूर्वक बैठे हुए हैं, कुछ लिख रहे हैं। और लोगों के ऊपर जो लोगो था उसका, उसके ऊपर था गॉड हेड इज लाइट, भगवत प्रकाश, भागवत प्रकाश। अज्ञान अंधेरा है, जहां पे भगवान है वहां पे कोई अंधेरा नहीं है। और लोगों के नीचे था edited and founded under the direction of His Divine Grace श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, वो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और नीचे लिखा था बाय मिस्टर अभय चरण डे, बाय मिस्टर अभय चरण डे, उनका भौतिक नाम, लीगल नाम लिख दिया। अभय को छपवाने का, पत्रिका छपवाने का तो एक्सपीरियंस हो गया था अपने बिजनेस से संबंधित, और ये उन्होंने जो लिखा था, सारा मैटर जो तैयार किया था, वो सरस्वती प्रेस पे लाए, जो बेस्ट प्रिंटर थे उस समय बंगाल के। उन्होंने एक एजेंट को भी हायर किया, और कलकत्ता के जो बड़ा बुक सेलर था ठक्कर स्पिंक एंड कंपनी, जो जर्नल को डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सारे स्टोर में और लाइब्रेरी में और आउटलेट्स में और दूसरे फॉरेन कंट्रीज।
पर वो पेपर लेने गए तो वहां पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन था, क्योंकि युद्ध के कारण उस समय दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, पेपर शॉर्टेज हो गया था। ये वो देखना चाह रहे थे वहां के लोग कि ये राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए क्या है। उन्होंने क्या लिखा है, विश्व में जब संकट चल रहा है, एक सामान्य व्यक्ति, प्रभुपाद जैसे सामान्य व्यक्ति के कोई धार्मिक न्यूज़पेपर को उनके लिए कोई महत्व नहीं था। अभय ने जो पेपर, खाली पेपर, ब्लैंक पेपर जिसमें प्रिंटिंग करना था, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट, दूसरा वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था और डायरेक्टली मना कर दिया उसे। पर उन्होंने फिर भी बार बार बोला, उन्होंने बोला कि ये पेपर जो है भगवान का संदेश के बारे में है, और ये वेस्ट नहीं होगा, और ये इसी समय की जरूरत है, अभी जब युद्ध चल रहा है। फाइनली उसको परमिशन मिल गया, उसकी बैक टू गॉडेड मैगजीन की एक 40 पेज की मैगजीन को पब्लिश करने के लिए मिल गया। अभय चरण ने अपने पाठकों को बधाई दी, उनका मोटो डिफाइन करके, भगवान ही प्रकाश है और अंधेरा और अज्ञान अंधेरा है। जब व्यक्ति भूल जाता है कि वो भगवान का पुत्र है और अपने आप को शरीर से परिचित करता है, तब वो अज्ञान में, वो उस व्यक्ति के समान है जो मशीन के तो मैकेनिज्म से, मशीन के सिद्धांत से तो चिंतित है, लेकिन ड्राइवर का कोई ज्ञान नहीं है उसे। ये उस मैगजीन में ही था सब। तो हमें बताना चाह रहे थे, आधुनिक युग की सभ्यता का एक त्रुटि है इसी प्रकार की, ये अज्ञान का सभ्यता है या भ्रम की सभ्यता है, और इसलिए जो सभ्यता है वो का सब सैन्यकरण हो गया है। हर कोई व्यक्ति हर कोई व्यक्ति जो है सुविधाओं से, शरीर की सुविधाओं से के लिए चिंतित है, और हर चीज जो है शरीर से संबंधित हो गया है। कोई भी व्यक्ति आत्मा की चिंता नहीं कर रहा है, जो कि शरीर को चलाने वाली है। एक सामान्य लड़का भी ये अनुभव कर सकता है कि जो मोटर कार का सिद्धांत है कि मोटर कार में बिना ड्राइवर के कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जो भयानक अज्ञानता है मानवता की, ये वास्तव में बहुत बड़ा अज्ञान है, और इसके कारण भयानक असभ्यता, भयानक सभ्यता हो गई है सैन्यकरण के रूप में। ये जो सैन्यकरण है, जो मृदु भाषा में बोल सकते हैं, इसी को राष्ट्रीयता बोला जा रहा है। ये एक बाहरी बाधा है
मानव समाज के रिलेशनशिप को समझने के लिए। झगड़े का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे दल फाइट करते हैं, अलग अलग कलर की ड्रेस पहनने के लिए। इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मानव संबंध के लिए। बॉडी का पदवी के लिए नहीं, या कलर ड्रेस के लिए नहीं। बॉडी का पदवी मतलब अलग अलग कलर की बॉडी, अमेरिकन की बॉडी अलग, इंडियन की बॉडी अलग, जर्मनी की बॉडी अलग, जापान की बॉडी अलग। इन्हीं में युद्ध हो रहा था सारा। यूके की, ब्रिटिश की बॉडी अलग। तो जो बैक टू गॉड हेड है, भगवत दर्शन, ये एक छोटा सा प्रयास है। इस जो नीचे जिसने साइन किया, मतलब वह चरण का नाम था, ये छोटा सा प्रयास आप सब लोगों के लिए अपने गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के गाइडेंस, उनकी कृपा से, जो कि गौड़िया मठ के कार्यकलाप के स्थापक थे। ये प्रयास है जो वास्तविक प्रयास है मानवता से संबंध में, जिसमें भगवान केंद्र है। इसलिए एक महान और अर्जेंट आवश्यकता है अब 1944 का समय आ गया और अभय ने इस पत्रिका के माध्यम से स्पेसिफिकली युद्ध के संकट को बताया। विश्व के नेता, सारे जो पॉलिटिकल लीडर थे, वे लोगों का जो कष्ट था और अनाज की कमी हो गई तो उसके कारण सारे लोग परेशान थे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। 4 साल की लड़ाई चल रही थी विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में। 4 ईयर की फाइटिंग के बाद लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। विश्व युद्ध के 20 साल बाद भी पृथ्वी पर उसका प्रभाव पड़ रहा था। पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। हालांकि युद्ध का अंत दिख रहा था, लेकिन नेताओं ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त नहीं की और आशा की कि अनिश्चितता खत्म होगी और लोगों का थकान खत्म होगी। अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है, क्या तीसरा विश्व युद्ध, अगला विश्व युद्ध होगा? क्या मनुष्य ने नहीं सीखा इंपॉर्टेंट लेसन के शांति से किस तरह रहा जा सकता है? अभय ने इंडिया में जो आर्क बिशप थे, क्रिश्चियन के लीडर थे, उनकी उनकी चीज को कोट किया कि इंडिया जो है ये गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा निर्देशित है। यही यही जो है विश्व को शांति की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का भी कोट किया कि एक जो प्रोग्राम है, नैतिकता का शास्त्र देके युद्ध को, इससे ही केवल जो ये युद्ध कम हो सकता है। यही सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। और यही जो है पूरे विश्व के आधार पर सपोर्ट मिलना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर की बात कही कि विश्व को फिर से नैतिकता और आध्यात्मिकता के सिद्धांतों पर आना चाहिए। अमेरिका का प्रेसिडेंट कोट कर रहा था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हो गया था, लोग भूखे मर रहे थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1942। उन्होंने
ब्रिटिश के वहाँ की पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में बताया कि जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं वही जो लोगों की एक धारणा है, और मनुष्य और राष्ट्रों को ये एक्नॉलेज करना है, इसको स्वीकार करना है कि भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार करना है। उन्होंने वेंडेल विल्की के बाद कहा, जो रशिया से वापस आए थे, कि करोड़ों रशियन लोग मारे गए थे, लाखों रशियन लोग मारे गए थे युद्ध में, घायल हो गए थे या गायब हो गए थे, और करोड़ों लोग सफर कर रहे थे वहां की शीत से, ठंडी से, और भयानक त्रासदी से और भूख से। रशियन के लोगों के लिए क्या सत्य है, अभय ने लिखा है, ये जो रशियन लोगों के लिए सत्य है वही दूसरे लोगों की भी सत्य है, और हम भारतीय जो है हम भी उतना ही भूख और अकाल का महसूस कर रहे हैं। हमारी भी वही, और हमारी भी इन सब युद्ध से घृणा है। उन्होंने ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी को कोट किया, एंथोनी ईडन को, जो शौक से और शौक से और इंडिग्नेशन से युद्ध के कष्टों से परेशान थे। उन्होंने कैंटरबरी के आर्क बिशप का कोट किया, हर क्वार्टर में पृथ्वी के हर कोने में व्यक्ति जो है युद्ध के श्राप से मुक्त होना चाहता है, और वो विश्व देखना चाहता है जो शांति से जीते। वो युद्ध से जो कठोरता, बिटरनेस, कड़वापन आता है ये संसार में, वो आज भी याद है सबको। और वो हमें सब लोग चाहते हैं, स्वर्ग का राज्य चाहते हैं बिना स्वर्ग के राजा के, भगवान का राज्य बिना भगवान के, और ये चीज नहीं हो सकता। हमारा निश्चय होना चाहिए कि हम भगवत धाम जाएं। हम भविष्य के लिए प्लान बनाते हैं, शांति के लिए, राष्ट्रों के बीच में, और लोगों के, नागरिकों की सुरक्षा के लिए घर पे। ये सही है, और इसको गलत होगा इसको उपेक्षा करना। पर हमारे सारे प्लान जो हैं मनुष्य के स्वार्थ के कारण सबकी कमर तोड़ देते हैं, जब तक कि हम भगवान की तरफ अपना मुख नहीं मोड़ते हैं। यही आवश्यकता है इंग्लैंड की और दूसरे नेशन की आवश्यकता। तो युद्ध के बाद इतना ज्यादा त्रासदी, द्वितीय विश्व के बाद, प्रभुपाद उस समय थे, प्रभुपाद उस समय 42 से 45 साल के थे। प्रभुपाद ने उस समय को, जो सर फ्रांसिस थे ब्रिटेन के, उन्होंने बोला कि अब जब धर्म का हर जगह आक्रमण हो रहा है, हम इंडिया की तरफ देखें जो धर्म का घर है। और उन्होंने फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कही, ये युद्ध जो है जब ये जीता जाएगा, इसी से दूसरे युद्धों का जन्म होगा, अगर शांति को सुरक्षित नहीं किया गया। ये तभी हो सकता है जब शक्तिशाली राष्ट्र जो हैं वो जीतने में गर्व न लें और अपनी महिमा को नहीं बढ़ाएं, जो कि श्रमिक और दूसरे लोगों का पर आधारित है।
बीच में सर हारकोर्ट बटलर ने भी कहा था कि हिंदुइज्म का सिद्धांत जो है उसमें संसार में सभ्यता बढ़ाने के लिए सिद्धांत हैं, उसमें सारे मुख्य तत्व हैं। और राधा कृष्णन के कोट से अभय ने एक वाक्य कहा, उन्होंने अपनी मैगजीन के मोटो में कहा था कि हमको विचारों में क्रूरता को हराना है। हमको विचारों में क्रूरता को हटाना है और एक इच्छा प्रकट करने की विश्व में शांति हो। इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रेनिंग के लिए, मन की शिक्षा के लिए और मानव समाज की शिक्षा के लिए यूज करने चाहिए। एक प्रॉपर सामाजिक दृष्टिकोण हो। अभय ने अपना विश्वास प्रकट किया कि भारत के जो आध्यात्मिक संसाधन है वो हर जगह यूज किया जा सकता है। ये अभय का कहना था विश्व युद्ध के बाद। न केवल भारत की महिमा बढ़ाने के लिए, न केवल भारत की कीर्ति बढ़ाने के लिए, बट सारे जगत की रक्षा के लिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि किस प्रकार से उन्होंने ये बैक टू गॉड भगवत दर्शन पत्रिका शुरू की है, किस प्रकार से उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अप्रकट होने के 2 सप्ताह पहले ये पत्र लिखा था। और किस प्रकार से उनके गुरु ने उन्हें अंग्रेजी में प्रचार करने का आदेश दिया था। इन सब परिस्थितियों में 1936 से लेकर अब तक मैं सब यह अनुमान लगाता रहा कि मैं इस कठिन कार्य में प्रवेश करूंगा और बिना किसी साधन के और बिना किसी क्षमता के। पर अभी मुझे किसी तक ने निराश नहीं किया है। अब मैंने साहस कर लिया इस कार्य को लेने के लिए। पर इस समय एक क्षण मेरा जो मन है इस कार्य करने का आदेश दे रहा है। हालांकि कठिनाइयां भी समाप्त नहीं हुई हैं युद्ध के कारण जो हुआ है। अभय ने कहा कि ये जो पेपर है, ये जो मैगजीन मैंने निकाली है, ये केवल आध्यात्मिक संदेश होगा महान संतों का ही, भारत के, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु का, और उनकी कर्तव्य होगा उनका कर्तव्य को उनको केवल रिपीट करने का, एक अनुवादक के समान। वो कोई भी नया चीज नहीं बनाएंगे, सो इसलिए उनके जो शब्द हैं वो अवतरित होंगे आध्यात्मिक ध्वनि के समान और लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए। उन्होंने स्वीकार किया कि जो ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन है, भगवत दर्शन का ये मैगजीन है, ये बिल्कुल अलग चेतना से आ रहा है, चेतना के अलग व्रत से आ रहा है। ये लोगों को, पाठकों को हो सकता है शुष्क लगे, पर उन्होंने ये
बताया कि कोई भी व्यक्ति जो इस संदेश को ध्यान देगा वो उसको लाभ होगा। शुगर कैंडी जो है चीनी या मिश्री उन लोगों के लिए मीठी नहीं रहती है जो पित्त के रोग से ग्रसित हैं, पर फिर भी शुगर कैंडी जो है, मिश्री जो है, ये दवाई है जिनको पित्त का रोग होता है। मिश्री का स्वाद मिश्री का स्वाद धीरे धीरे पित्त के रोगी को पुनर्जीवित करेगा अगर वो इस मिश्री को लेता रहेगा। हम यही चीज भगवत दर्शन के पाठकों को बताते हैं। अभय ने टाइमलेस मैसेज जो वेदों का था, जो समय के साथ चेंज नहीं होता, काल से प्रभावित नहीं होता, उसको प्रदर्शित करने में अपने आप को केंद्रित किया वार के बहाने, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था। अपने लेख में जिसका नाम था भगवान और उनकी शक्तियां, उन्होंने वैदिक प्रमाण प्रेजेंट किए और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए। भगवान के आध्यात्मिक स्वभाव के बारे में, स्वतंत्र आत्माओं के बारे में, दोनों के दोनों अविनाशी हैं, आनंद हैं, सच्चित आनंद वाले हैं। क्योंकि व्यक्ति जो है भूल गए हैं और उन्होंने भगवान से अपने संबंध की उपेक्षा की है, वो कभी भी इस भौतिक जगत में संतुष्ट नहीं हो सकते। जो कि अस्थायी है और कभी न रुकने वाले कष्टों से भरा हुआ है। आध्यात्मिक आत्माओं के रूप में हर कोई स्वभाव से नित्य है, आत्मा है, इसलिए हर कोई दुख का आगमन रोकना चाहता है और खतरों का आगमन रोकना चाहता है, जो एक के बाद एक आते हैं। पर जो भौतिक शरीर है, कष्ट पाने के लिए है और अंत में विनाश हो जाने के लिए। जो कलकत्ता के निवासियों का पलायन था, डर के मारे के जापानी बम गिरेंगे, ये उसी कारण था।
पर जो लोग जा रहे थे वो ये याद नहीं रखते कि वहां से जाने कलकत्ता से जाने के बाद भी वो जापानी बम से बच जाएंगे और वे अपने शरीर को भौतिक जगत के किसी हिस्से में नहीं बचा पाएंगे। जब यही शरीर भौतिक जगत के बम से इनके ऊपर भौतिक जगत के बम गिराए जाएंगे। भौतिक जगत के बम है त्रिताप। जो जापानी लोग थे वो भी कलकत्ता के लोगों को भयभीत कर रहे थे। आकाश से बमबारी करके अपनी प्रसन्नता बढ़ाने के लिए, जिससे उन्हें और ज्यादा भूमि मिले। वो जानते नहीं थे कि उनका आनंद भी अस्थायी है और विनाशकारी है, जैसे उन्होंने स्वयं के भूमि में अनुभव किया है। जीव जो है जो कि मारे जाने वाले हैं, जीवात्माएं जो मारे जाने वाली वो तो नित्य हैं, स्वभाव से तो नित्य हैं, उनको कुछ भेदा नहीं जा सकता है, वो अदृश्य हैं। सो वो सारे जीवात्माएं, सो सारे जीव जिनको भय लग रहा है कि वो मारे जाएंगे और जो मारने वाले हैं कि हम जीत जाएंगे, दोनों समान हैं, दोनों ही माया के प्रभाव में हैं और इसलिए अंधकार है। अब मैंने लिखा कि वो लोग अपने साधनों से कभी नहीं बच सकते हैं विनाश की दुर्दशाओं से। इसलिए जगत के कई जो नेता थे वो वार से युद्ध से मुक्ति पाना चाहते थे, बट सारा प्रयास उनका व्यर्थ था, क्योंकि उनका जो शांति का प्रयास था वो भौतिक जीवन के संदर्भ में उनके जो प्रयास थे वे अंधकार को अंधकार से हटाने के प्रयास थे, पर अंधकार को केवल प्रकाश से हटाया जा सकता। बिना प्रकाश के किसी भी प्रकार का बिना प्रकाश के
बिना प्रकाश के किसी भी प्रकार का जो अनुमान है मनुष्य के मन का, वो जीवों को कभी भी स्थायी प्रसन्नता नहीं दे सकता। अंधेरे में किसी भी प्रकार का जगत में शांति जो है अंधेरे में किसी भी प्रकार का शांति लाने का जगत में प्रयास केवल अस्थायी सहायता दे सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं बाहरी शक्ति के इस जगत में। अंधेरे में, अज्ञान में अहिंसा भी उतनी व्यर्थ है जितनी हिंसा, जबकि प्रकाश में अहिंसा और हिंसा की जरूरत नहीं। अब है केवल युद्ध से ही नहीं, आदान प्रदान कर रहे थे, युद्ध को ही नहीं खाली सोच रहे थे। एक थियोसॉफी एंड्स इन वैष्णविज्म, उसमें उन्होंने थियोसॉफी के जो फिलोसॉफी दर्शन है उसके फैशनेबल आइडिया को, उसकी कमियों को निंदा किए। जो मैडम ब्लावत्स्की ने इंडिया में प्रसिद्ध किया था। कांग्रीगेशनल चैंटिंग, सामूहिक संकीर्तन की के इस लेख में उन्होंने शास्त्रों की घोषणा को सही बताया है कि चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है वह हर गांव और शहर में पृथ्वी की सरफेस पर प्रसिद्ध हो। इस भविष्यवाणी से हम आशा कर सकते हैं कि संकीर्तन का आंदोलन जल्दी ही एक विश्व धर्म का आंदोलन बन जाएगा और इस विश्व धर्म के आंदोलन में किसी प्रकार का हानि नहीं होगा, भगवान के नाम के कीर्तन में न किसी प्रकार का झगड़ा होगा। और ये कई कई वर्षों तक लगातार चलता रहेगा, जैसा कि हम प्रामाणिक शास्त्रों में देख सकते हैं। जो बैक टू गॉड हेड पत्रिका थी प्रभुपाद ने जो लिखी, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के आदेश पर उनके विचार, उनके उपदेश ही उसका मुख्य विचार था। इस पत्रिका, उनके आदेश। इसके कवर पेज पे
जिसमें भक्ति शास्त्री ठाकुर का सोच विचार मुद्रा में, वैचारिक मुद्रा में पिक्चर है। उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखे थे मैगजीन के उद्देश्य, इस मैगजीन का पत्रिका के हैंडलिंग में, इसके विचारों में, इसकी भविष्यवाणियों में और इसके संकीर्तन आंदोलन के प्रचार में, हर जगह जो इसका थीम था, बैक टू गॉडेड पत्रिका का जो थीम था, मुख्य विचार था, वो था श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश। छोटे छोटे 4 और लेख थे और लोगों के द्वारा लिखे गए, जिसमें भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का भी लेख, और इसके बैक पेज पे भी एडवर्टाइजमेंट था। क्या था? गीतोपनिषद बाय अभय चरण दे, अभय चरण दे का गीतोपनिषद बुक, उसका एडवर्टाइजमेंट था। 3 भाग में, 1200 पेज में, रॉयल साइज में और फर्स्ट क्लास मोरक्को बाइंडिंग में। विश्व प्रसिद्ध हिंदू साहित्य भागवत गीता अपने सत्य, वैज्ञानिक और आस्तिक व्याख्या में ये जो परंपरा में आ रही श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, लॉर्ड चैतन्य, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णानंद दास, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति शास्त्री ठाकुर और इसके लेखक अलग अलग व्याख्याओं के द्वारा कलर में, प्लेन में और कई प्रामाणिक ग्रंथ जल्दी प्रकाशित किए जाएंगे। कस्टमर लोग एडवांस में बुक कर सकते हैं। प्राइस इंडिया में 18 रुपए, फॉरेन में एक पाउंड, क्योंकि ब्रिटिश था, 1 पाउंड और 10 सेंट। ये प्रभुपाद ने एडवर्टाइजमेंट उसके पीछे अभी आई नहीं है, लेकिन सारी बुक्स जो हैं, सारी बुक्स का भी एडवांस में। और दूसरा वर्ग भगवान चैतन्य बैक टू गॉड हेड जो मैगजीन थी, उसको प्रिंट करने के दूसरे प्रयास में अभय को वही कठिनाई जो पहले आई थी। उन्होंने पेपर की परमिशन मांगी और गवर्नमेंट ने हर बार मना कर दिया था, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था और युद्ध में पेपर की कमी थी, इसलिए बुक मैगजीन जो है, पत्रिका प्रिंट नहीं हो सकती। तो उन्होंने तीसरा लेटर लिखा, 10 जुलाई 1944 को तीसरा पत्र लिखा गवर्नमेंट को कि बड़े सम्मान के साथ मैं लिखना चाह रहा हूं कि मेरे गुरु श्रीमद भक्ति शास्त्री ठाकुर के आदेश पर, जो कि गुड़िया मठ वैष्णव मठ के हेड हैं, मुझे बैक टू गॉड एंड मैगजीन के लिए पेपर चाहिए।
ये नाम सजेस्ट करता है कि इसका पत्रिका का उद्देश्य इस हेवी टर्माइल में जिससे जिस संकट में जिससे विश्व पास हो रहा है, मैं आपके लिए एक कॉपी भेज रहा हूं। इसमें इस पत्रिका में आप बहुत स्ट्रॉन्ग विचार पाएंगे, सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के भी ऐसे आंदोलन के फेवर में इस संसार को के विचारों को फिर से पवित्र करने के लिए, उनको मन को ट्रेनिंग करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए और इस आध्यात्मिक धरातल को जो कभी नहीं हिलने वाला है, इसमें मनुष्य के स्वभाव को आध्यात्मिक धरातल पे लाने के लिए, जो कि इस समय मानवता की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि इस आप मेरे मैगजीन को देखेंगे कुछ समय निकाल के, और मैं आपका अटेंशन ड्रा करता हूं इस परिचय के से। अब मैंने आपसे ये भी बोला कि जो बोर्ड है, हमारा संपादक बोर्ड है, इसने अनुभव किया है कि वास्तव में पेपर की कोई कमी नहीं है, जितनी शिक्षा की कमी है। इस उपदेश को मैं इस अवसर को उठाकर इसका उपदेश देने के लिए अभय ने बोला कि हालांकि अल्टीमेट सप्लायर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन जो नास्तिक लोग होंगे वो सारी चीजों का अपना मालिक समझते हैं। महान आपत्ति जो अभी है इस समय श्रेष्ठता के लिए, ये गलत मालिकाना के लिए फॉल्स सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप है। इसलिए सारे मानवता को ये बताना जरूरी है और उनके अनुभव में ये लाना है कि कौन अल्टीमेट प्रोप्राइटर, वास्तविक मालिक है। अब मैंने स्वीकार किया कि हो सकता है कुछ पेपर की शॉर्टेज इंडिया में है, पर प्राचीन काल में उन्होंने लिखा इंडिया ने लगातार टन के टन घी और अनाज जो है यज्ञों में बलिदान दिया है, और उस समय में कोई दुर्लभता नहीं थी। लोगों ने अभी सारे यज्ञ बंद कर दिए भगवान के लिए, और अभी उसकी कमी बता रहे। क्या हम कुछ रीम पेपर के कुछ रोल जो है, इतना जो वेस्ट हो रहा है, उसको कुछ बचा नहीं सकते हैं? उसी उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम यज्ञ करते थे, मानवता के कल्याण के लिए, मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि गवर्नमेंट इस चीज को ले, आध्यात्म को ध्यान में रखते हुए ले, जो कि भौतिक कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में गवर्नमेंट सरकार ने इसी प्रकार का एक आंदोलन को अनुमति दी थी। उस समय पेपर की कमी नहीं थी, उस समय वास्तव में ज्यादा कमी थी। केवल उतने ही के लिए पेज दे दीजिए जितने बैक टू गॉड एग्जिन में लगेंगे। मैं अपना रिक्वेस्ट है आपसे कि गवर्नमेंट कि कुछ श्वास लेने के लिए जगह बनाए, जिसके लिए मेरे बैक टू गॉड एग्जिन। इसलिए इसको थॉट दीजिए, सीरियस कंसिडरेशन दीजिए, और मेरे को हर वीक के लिए एक पेज दे दीजिए, एक पेज की पत्रिका के लिए, और मंथली समझ लें, जैसा आप उचित समझते हैं।
और इसको ऐसा ना समझे कि ऑर्डिनरी या वेस्टा पेपर है, मानवता के कल्याण के लिए। ये लेटर सक्सेसफुल था। इसके साथ में उन्होंने बड़े आश्चर्यचकितता के साथ में उन्होंने अपना दूसरा इशू निकाला। उसमें लिखा था, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने अपने पाठकों को बताया, जो कि बहुत निराश हो गए थे कि समझने के गवर्नमेंट ने उनका प्रिंटिंग बंद कर दिया है। अब उन्होंने बता दिया कि उनकी मैगजीन फिर से हर बंद निकलेगी। अभय ने उनके लेटर को गवर्नमेंट पेपर ऑफिसर को लिखा और रिप्लाई आया, उनको परमिशन दी जाती। इस प्रकार से अभय ने की डिटर्मिनेशन थी, दृढ़ता थी। ये था अभय का दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस प्रकार के लेटर ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रभुपाद लिख रहे हैं पेपर के लिए, उनकी मैगजीन के पेपर के लिए, जबकि पेपर की कमी थी उस समय, खाली पेपर की कमी थी। प्रभुपाद ने प्राप्त किए दूसरी मैगजीन के लिए भी, पहली बार भी प्राप्त किए, दूसरी बार में और दृढ़ता के साथ प्राप्त। ये है प्रभुपाद की दृढ़। इस प्रकार के प्रभुपाद के और भी आगे हम श्रवण करेंगे। आज इस विषय को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।